पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। सिंध के मुख्तलिफ शहर बुध की सुबह देसी साख्ता बम धमाकों की आवाजों से गूंज उठे। दहशतगर्दों ने हैदराबाद, कोटड़ी, सक्खर, लाड़काना और दादू समेत कई शहरों में नेशनल बैंक की ब्रांचों को निशाना बनाया। धमाकों से बैंकों के शीशे टूट गए और दीवारों में दरारें पड़ गईं। हैदराबाद में नेशनल बैंक के एटीएम मशीनों में ऊपर तले 4 बम धमाके हुए। कोटड़ी, भान, सईदाबाद, हाला, नवाब शाह, काजी अहमद, टंडू मोहम्मद खान, बदीन और ठट्ठा में भी नेशनल बैंक की ब्रांचों में धमाके हुए। इस दौरान वहां से गुजरने वाले बाप बेटा समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। सक्खर में नेशनल बैंक के गेट नंबर 2 पर हैंड क्रैकर का धमाका हुआ, जिससे इमारत में हल्की दरारें पड़ गईं, जबकि 5 सेंटीमीटर गड्ढा पड़ गया। लाड़काना में नेशनल बैंक की 2 ब्रांचों में धमाके हुए, जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। जराये के मुताबिक पुलिस ने एक मशकूक नौजवान को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया है। उधर डोकरी, रानीपुर, शहदाद कोट और दादू में भी नेशनल बैंकों में धमाके हुए, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब घोटकी में काजीवाह के करीब रेलवे ट्रैक पर क्रैकर का धमाका हुआ, जिससे 2 फीट पटड़ी उखड़ गई। धमाके की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बम धमाकों के बाद अंदरूने सिंध पुलिस की भारी नफरी ने बैंकों को घेरे में ले लिया, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक हर धमाके में देसी साख्ता आधा किलो वजनी धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। उधर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 20 में क्रैकर धमाके के बाद जिला मलीर और जिला ईस्ट में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सरकारी और पुलिस के दफातर, बैंकों और दूसरे अहम मकामात की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। पूरा सिंध दहशत की लपेट में रहा। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले क्रैकर धमाकों के बारे में बात करते हैं नवाबशाह में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे इस्माइल डोमकी से। इस्माइल, नवाबशाह में किस इलाके में क्रैकर धमाके हुए और किस हद तक नुकसान हुआ है? जी अमीर, नवाबशाह का सबसे जो मसरूफ इलाका है सेकंड रोड, वहाँ पे नेशनल बैंक की मेन ब्रांच है। उसके गेट के बिल्कुल साथ जनरेटर है उनका रखा हुआ। उस जनरेटर के साथ बम जो देसी साथ है वो नस्ब किया गया था, वो ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से नेशनल बैंक की मेन ब्रांच की जो बिल्डिंग है वो जुज़वी नुकसान पहुंचा है उसको। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि नवाबशाह शहर के अलावा जो करीबी देहात है वहाँ भी उनकी आवाज़ सुनी गई। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि जो काजी अहमद है वहाँ भी नेशनल बैंक की बिल्डिंग में वहाँ भी ब्लास्ट हुआ है, उसकी बिल्डिंग को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इन धमाकों के बाद सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है, लेकिन जो नेशनल बैंक मेन ब्रांच है वहाँ पुलिस की ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है। वहाँ 4 पुलिस एहलकार ड्यूटी पे होते हैं 24 घंटे। मगर उन पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद ब्लास्ट होना सिक्योरिटी के लिए एक सवालिया निशान बन गया है। इन धमाकों की इत्तला के बाद पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच गया, SSP निसार चन्ना और दीगर पुलिस अफसर भी जायवकुआ पहुंचे। जी बहुत शुक्रिया इस्माइल डोमकी, हमें नवाबशाह से अपडेट कर रहे थे। में भी तकरीबकारों की जानिब से शहर के VIP रोड पर वाक़ नेशनल बैंक की मेन ब्रांच को बम धमाके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मेन ब्रांच के अलावा शहर के बाकरानी रोड और लाड़काना की तहसील डोकरी में भी मज़कूरा बैंक की ब्रांच पर 10 बम फेंके गए हैं। इन हमलों के तहत बैंक की मरकजी गेट्स को जो है नुकसान पहुंचा है और इमारतों के शीशे भी टूटे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस एहलकार पठान पाया जा रहा है जिसका नाम वो मामूली जख्मी हुआ था, जिस डोकरी तालका अस्पताल से दिफा कर जो है फारिग कर दिया गया है। ये बम धमाके सुबह 5 बजे के बाद हुए हैं और इस धमाकों की आवाज भी इतनी शदीद थी कि वो काफी दूर दूर तक सुनी गई है, जिसके बाद शहरियों में भी काफी को हिरास किया गया था। इस्लाम पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है जाए वकुआ पर पहुंची है। बैंक का अमला जो है वो भी वहां पहुंचा। उनसे जब हमारी बात हुई बैंक अमले से तो उनका यही कहना था कि आज 2 तारीख थी और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो सरकारी मुलाजिम है वो तनख्वाहें देंगे लाड़काना बैंक में वो उन्होंने आना था। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुबह 5 बजे धमाके में अगर ये बैंक औकात में धमाका होता तो शायद बहुत ज्यादा जाने हो सकता था। जी नवाबशाह से शहराज पठान, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। उधर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में क्रैकर धमाके के बाद जिला मलीर और जिला ईस्ट में हाई अलर्ट कर दिया गया है और सरकारी इदारों, पुलिस दफातर, बैंकों और दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी के इंतजाम में भी इजाफा कर दिया गया है।
तक जेर तामीर थी, उसमें बहुत सारा मटेरियल जो है वो पीछे की साइड रखा हुआ था, जबकि यहाँ से कुछ ही फासले के ऊपर वहाँ लतीफाबाद की मेन ब्रांच थी, जहाँ पे इस धमाकों के बाद पुलिस की नफरी पहुंच गई। तो वहाँ पर अब तक कोई ऐसी इतलात नहीं मिली है, ताहम अभी तक वहाँ पर अंदर उसकी सर्चिंग नहीं की गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ भी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, तो उस बैंक ब्रांच की सर्च किया जाएगा कि आया उसके अंदर तो कहीं किसी तरीके से बम नहीं पहुंचा दिया गया। जी जुनेद, हम देख रहे हैं कि अपनी ही नौयत के अलग से धमाके हैं, यानी एटीएम मशीनों को निशाना बनाया गया, और आपने बताया कि वहां पर लिटरेचर्स भी मिले हैं जो कि धमाके के बाद रखे जाते हैं। उनमें क्या दर्ज है कि खास तौर पर एटीएम मशीनों को क्यों निशाना बनाया गया? देखिए, मैं आपको पहले बताया कि एटीएम मशीन ज़्यादातर अगर आपने देखा और आपके मुशाहिदे में होगा यकीनी तौर पर कि एटीएम मशीन सार्फिन के इस्तेमाल के लिए बैंक के बाहरी हिस्से में बनाई जाती है, उसका बाहर से दरवाज़ा होता है, ताकि लोग अगर रात देर से भी आए, बैंक टाइमिंग के बाद भी आए, तो वो दरवाज़ा, शीशे के ज़्यादातर दरवाजे होते हैं, तो दरवाज़ा खोल के जाके एटीएम का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए ये आसान हदफ था, आसान टारगेट था दहशत गर्दों के लिए। और इसमें यहाँ सोचने का मुकाम ये कि बैंकों की जानिब से अपने गार्ड होते हैं, लेकिन 3 जगहों पर हमें गार्ड नहीं मिले। जब हमें एक जगह पर गार्ड मिला जो बैंक के अंदर मौजूद था, पुलिस भी यहाँ पे कदर ताखीर से पहुंची है, लेकिन अब ये देखने का कि धमाके के बाद वहाँ पे लोगों ने आराम से पर्चे रखते और फिर वो वहाँ से गए हैं। तो जुनेद, क्या मालूम हो सका है कि जो जितने धमाके हुए इसमें कितना धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था? देखिए, अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सिर्फ फातिमा जिन्ना ब्रांच पे पहुंचा और वो वहाँ से शवाइद इकट्ठे कर रहा है, और उसके अलावा उसको मजीद 5 जगहों के ऊपर जाके अपनी हतमी रिपोर्ट बनानी होगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो महसूस की गई है बात कि जो मार्केट एरिया में जिस एटीएम को उड़ाया गया है वहाँ पर ज़्यादा भारी मिकदार के अंदर मवाद रखा गया था, क्योंकि एटीएम मशीन निकल के बिल्कुल 30 फुट दूर जाके गिरी है। दीगर मुकामात पर जो है वो इस तरह महसूस हुआ है कि वहाँ पर कम शिद्दत वाले बम रखे गए, ताहम इसकी क्या शिद्दत थी, इसकी सही रिपोर्ट जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड दे सकेगी। ठीक है, जुनैद खानजादा, ब्यूरो चीफ हैदराबाद, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, हम आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए हैं, इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे।